एक ऐसा मशरूम जिसको तुमने कभी देखा नहीं होगा, और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कंपनी के ऊपर एक ऐसे रीजन की वजह से केस किया कि तुम चौंक ही जाओगे। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। 1997 में जब नासा मार्स एक्सप्लोरेशन कर रहा था, तब उनके ऊपर 3 यमन के लोगों ने केस कर दिया कि मार्स उनका है और वो उनसे बिना पूछे मार्स में नहीं घुस सकते। उन्होंने क्लेम किया कि उनके पूर्वजों ने 3000 साल पहले ही मार्स उनको दे दिया था, लेकिन नासा ने इसको एक रिडिकुलस क्लेम बताया और कहा कि मार्स पूरी ह्यूमैनिटी का है, ना कि सिर्फ 3 लोगों का। तुम्हें जैसे कि पता होगा, एलिफेंट्स को पोचर्स मार देते हैं उनके टस्क्स या कह लो दांत निकालने के लिए, पर जो टस्कलेस एलिफेंट्स होते हैं उनको नहीं मारा जाता है। और आगे जाके जब यही टस्कलेस एलिफेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो हाथी पैदा होगा उसके भी दांत नहीं होंगे। और यही हुआ मोजम्बिक में, जहाँ बिना दांत वाले हाथी 3% से बढ़कर 51% हो गए हैं। तुम्हें पता है यूएस का जो करंट फ्लैग है उसको B- ग्रेड मिला हुआ है। दरअसल बात यह है, 1959 में हवाई ने यूएस को ज्वाइन किया था, जिसके वजह से नया फ्लैग बनना था। तो अमेरिका के एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों को ऐसे ही असाइनमेंट के लिए नए फ्लैग की डिजाइन बनाने को दे दिया, पर उनमें से एक स्कूल के स्टूडेंट रॉबर्ट जी हेफ्ट ने अपनी डिजाइन प्रेसिडेंट को सेंड कर दी और प्रेसिडेंट ने उसे सेलेक्ट भी कर लिया, और आज वो फ्लैग यूएसए का करंट फ्लैग है। लेकिन रॉबर्ट जी हेफ्ट के टीचर ने उनको सिर्फ B- ग्रेड ही दिया था। क्या तुम जानते हो कि जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से वापस आते हैं उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से बॉडी और आसानी से ग्रो कर पाती है। तू भी स्पेस में जाने की तैयारी शुरू कर दे, क्या पता तेरी भी हाइट बढ़ जाए। चुप। लेकिन ये इफेक्ट्स ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। अर्थ पे वापस आने के बाद धीमे धीमे करके हाइट पहले जैसी ही हो जाती है। एक फ्रेंच आदमी है, फ्रेडरिक डेस्नार्ड, उन्होंने अपनी कंपनी के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल कर दिया क्योंकि उनकी जॉब जो है वो बहुत ही बोरिंग थी, और वो ये केस जीत भी गए और उनको $45,000 या कह लो 33 लाख रुपए अवार्ड के तौर पे मिले। मुझे भी शायद अपने स्कूल के ऊपर केस कर देना चाहिए। जैसे कि तुमको पता होगा कि कॉटन कैंडी टेस्ट में जैसी भी हो, पर तुम्हारे दांत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। पर आयरनी की बात तो यह है कि इसको एक डेंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, जिनका नाम है विलियम मॉरिसन। मतलब एक चीज जो तुम्हारे दांतों के लिए नहीं अच्छी है, उसको इन्वेंट एक डेंटिस्ट ने किया था। ये तो वैसी ही बात हो जाएगी जैसे गूफी बॉय कोई समझदारी की बात कर दे और मैं कोई बेवकूफाना बात कर दूं। अपने आप को स्मार्ट समझने वाले सबसे बड़े गधे होते हैं। चुप, हम आगे चलते हैं। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा इंसान है जिसने पूरा एक प्लेन खाया है? माइकल लोटिटो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 1978 से 1980 के बीच में पूरा एक प्लेन खाया है। इनको एक पीका नाम की बीमारी थी, जिसमें जो चीज खाने की नहीं है उसको देखकर भी भूख लगती थी, और डॉक्टर्स ने बताया कि इनके स्टमक में बहुत ही थिक लाइनिंग है और इनके डाइजेस्टिव जूसेस भी बहुत स्ट्रांग है, जिसके वजह से ये इतने शार्प मेटल्स को डाइजेस्ट कर पा रहे थे। मुझे पता है तुम लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो सारे फैक्ट्स के सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, और शक हो भी क्यों ना, मैं लाता ही इतने तगड़े फैक्ट्स हो कि लोग मजबूर हो जाते हैं सोचने पर क्या सच में सच है। फिर अपनी तारीफ करने लगा। चुप। तू चुप। अब मैं एक फैक्ट बताऊंगा। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मून से हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देख सकते हैं, पर क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी मून को देख सकते हैं? नहीं तो अब जान लो। बहुत ही बढ़िया, अब जाए यहाँ से और हम चलते हैं आखिरी फैक्ट की तरफ। क्या तुमने कभी इस मशरूम को देखा है? इससे एक रेड कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है जो कि एकदम खून की तरह लग रहा है, पर ये खून नहीं है। इस मशरूम का साइंटिफिक नेम है हाइडनेलम पेकाए। इसको ब्लीडिंग टूथ फंगस और द डेविल्स टूथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में और जानना चाहते हो तो विकिपीडिया का आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में है, और मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। लाइक प्लीज कर देना।